चुल हो गया गाइस। जब दिन खराब हो तो क्या ही कर सकते, पूरा दिन खराब हो गया आज। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे, गूज़ बम्प्स हो गए थे। siblings. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और देख लो 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है और 9:45 पर उठ के आए ब्रेकफास्ट करने। वाह 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 वाह। और खाने को वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ वाटरमेलन है और मेरे लिए सिर्फ ब्रेड है। सो गाइस, वो बनी सही कहता है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो फूकॉक जो मर्जी बोल लो, फूकॉक क्या बोलेंगे, फूकॉक ही बोलेंगे यार। जो भी बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटे, यहाँ इतना कुछ है देखने को, मतलब बड़ा बड़ा है बहुत ज़्यादा देखने को, तो इसलिए कवर सब नहीं हो सकता। तो अब हमने सोचा है अपनी बॉडी को इतना हेक्टिक नहीं करेंगे, हम चिल करने आए हैं, हम चिल करेंगे। तो हमने सोचा हम जाएंगे विन वंडर। हम 4 आइलैंड और 3 आइलैंड ट्रिप मिस करने वाले हैं। हमने सोचा है कि हमें जो चीज़ हमने नहीं देखी हम वो देखेंगे। हम फुकेत में आइलैंड ट्रिप कर चुके हैं, तो हम उसको एक बार साइड में रखते हैं, फिर कभी आएंगे तो फिर कभी कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने सोचा है कि आज हम जा रहे हैं किस ऑफ द सी, एंड देन कल हम जाएंगे विन वंडर्स एंड विन सफारी, एंड परसों हम जाएंगे सोनाटो बीच। और अभी के लिए हम जा रहे हैं अपने होटल का पूल एक्सप्लोर करने, क्योंकि वो भी किसी अम्यूजमेंट पार्क के झूलों की से कम नहीं है। वहाँ पे जो राइड्स है ना, ऐसे वाली राइड्स बनी हुई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ा बहुत रहना चाहिए, सब कुछ नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा बहुत रह जाए। तो पूल एक्सप्लोर करने चलते हैं, पूल के मजे लेने चलते हैं। इतना दिमाग नहीं खर्चना, एंजॉय करो। जब पूल ऐसा दिखता हो, ऐसी राइड्स हो, तो कौन नहीं आएगा एक्सप्लोर करने, कौन नहीं आएगा एंजॉय करने। तो आज का दिन पूल के नाम, एंड शाम को जा रहे हैं हम किस ऑफ द सी। सो अभी के लिए थोड़ा हम यहाँ चिल कर लेते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं सनसेट टाउन। हम हो चुके हैं रेडी, भाग के रेडी हुए हैं पूल से आने के बाद में। और हमने बैठ के सर्च किया कि हमें अभी कहाँ जाना चाहिए। तो हमारे शाम को शो बुक है, जो कि हमने trip.com से करा है। Klook से तो बिल्कुल शो नहीं करा था, Klook से। तो इस Klook और Klook एडजस्ट कर लो। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ से ना वो 60 मिनट्स दूर है, 45 मिनट टू 60 मिनट, 35 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें कैब महंगी पड़ती, तो हमें अभी पता चला कि यहाँ पे फ्री बस सर्विसेज है कि नहीं। तो अभी हम भाग के जा रहे हैं, 1:30 बजे की बस है। शटल हमें बस तक छोड़ेगी, वो होटल की तरफ से फ्री है हमारे। एंड फिर हम वहाँ से आगे जाएंगे सनसेट टाउन, वहीं पे पास में ही है वो किस ऑफ द सी, वहीं पे ही है। तो अभी भाग कर जा रहे हैं। भाई एक बंदा नहीं दिख रहा। घोस्ट टाउन, वो गई बस वहां से। आपको दिख रहा है कोई? यहाँ कोई दिख रहा है? दिन में यहाँ कुछ नहीं है, रात को है, शाम को है। दिन में विन वर्ल्ड जाओ, बहुत है चीजें घूमने को दिन में, लेकिन इधर नहीं है, ग्रैंड वर्ल्ड में कुछ नहीं है। हाँ, वो कहती पास में है, पास में नहीं था, इतनी दूर था, धूप में सड़ गए। और ये है बस, फ्री ऑफ सर्विस है, हर आधे घंटे में चलती है। गाइस एसी में बैठे हैं तो ठीक लग रहा है, पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो हमारा टेम्परेचर है वो है 31 डिग्री है ना, 31 डिग्री है, बट 71% ह्यूमिडिटी है, मतलब फील्स लाइक 38 डिग्री। इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अभी हम हैं द्योंग दोंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साउथ गोवा नॉर्थ गोवा वाला है। हम नॉर्थ गोवा में रह रहे थे, अब हम साउथ गोवा में आए हैं, या हम साउथ गोवा में रह रहे थे, हम नॉर्थ गोवा में आए हैं। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको दिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ से कितनी दूर है। तो 1 घंटे का मैं अभी 45 मिनट हो चुके हैं बस में बैठे हुए, और अभी तक हम एयरपोर्ट नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर, मतलब अगर हम खुद की प्राइवेट टैक्सी लेते तो अभी तक शायद हम आधे रास्ते पहुँच जाते।
लेकिन प्राइवेट टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी वहाँ से, एंड कोई ले जाने को भी रेडी नहीं था जिस टाइम पे हम मतलब आ रहे थे। सो अभी उन्होंने हमें होटल वालों ने गाइड किया कि आप एयरपोर्ट तक चले जाओ प्राइवेट टैक्सी इसमें, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सॉरी, एंड वहाँ जाके आप अपनी प्राइवेट टैक्सी कर लेना। तो हम एयरपोर्ट जाके अब करेंगे प्राइवेट टैक्सी सनसेट टाउन की। और ये एक पूरा शहर बसा हुआ है, मतलब इस एरिया में, वो तो पूरा आइलैंड है, ये पूरा शहर बसा हुआ है, द्योंग डोंग। और सबसे अच्छी चीज़ है बस में वाईफाई है। जहाँ हम रह रहे हैं ना वहाँ पे सिर्फ एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है, वो है महाराजा। एंड जहाँ पे अब मतलब ये द्योंग है, यहाँ ये एक तरीके से शहर है, यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं और खाने को भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड वो अभी अपडेट हो रहा है, मतलब अभी बन रहा है, वहाँ पे अभी खाली पड़ा है। और पूरा दिन ऐसे लगता है, मतलब दिन में तो ऐसे लगता है जैसे भूतिया हाउस में आ गया, और मतलब भूतिया सड़कें हैं, भूतिया सा फील होता है। कोई बंदा नहीं दिखता, एक सिंगल बंदा भी, और इतनी धूप है, कोई कहाँ से दिखेगा। आधे लोग तो विन वर्ल्ड गए होते हैं, कोई कहीं गया होता है, कोई कहीं गया होता है। यहाँ बंदे तो दिख रहे हैं, वहाँ बंदा भी नहीं दिख रहा था। हम रह रहे हैं ग्रैंड वर्ल्ड में, और ये है द्योंग सिटी। तो हम उतर गए बीच रास्ते में, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि ये ना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए इनको कुछ टैक्स भरना होता है 16-17 हज़ार, तो यहाँ वो यहीं से एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम यहीं से जाएं। और हम ऐसी जगह उतरे जहाँ सामने ही महाराजा मतलब वो रेस्टोरेंट दिख गया, खाने वाला इंडियन रेस्टोरेंट, तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था 1 मिनट के। तो अब हम पहुँच चुके हैं और बिल्कुल सही जगह उतरे। लक देखो यार आज। ये इंडियन रेस्टोरेंट, इस पर रात को मैंने खाना खाया था, बहुत अच्छा था, पेट भर के खाना खाया। पहला ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ मेरा पेट भर गया और अच्छा खाना मिला। हाँ चलो भाई चले। चुल हो गया गाइस, ये तो बंद है, क्लोज्ड हो गया ना चुल। गाइस जब दिन खराब हो तो क्या ही कर सकते, पूरा दिन खराब हो गया आज। सुबह उठे, विन वंडर जाना था, सोचते रहे कैसे जाना है, कितने बजे जाना है, पूरा दिन निकल गया, हाय राम। और अभी मैंने अभी बताया ना इंडियन रेस्टोरेंट मिला, हम उतरे, वो बंद नहीं था एक्चुअली। हुआ ये कि यहाँ लाइट नहीं है, तो वो 6 बजे खुलेगा। मतलब इतना बुरा दिन, भगवान जी क्या चाहते हो, गर्मी में सड़ जाए हम। और इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी है ना यहाँ पे, जान निकाल दी। जितना अच्छा वेदर अभी तक था ना दानांग में, उतना ही ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। हमने तो जल्दी से कैब कराई, ऊपर से हमारा सिम भी नहीं चल रहा है यहाँ पे आके सब कुछ एक साथ हो गया। वाईफाई मांगा उससे कि वाईफाई दे दे, और वाईफाई कैसे चल रहा था जब लाइट नहीं थी? किसी और दुकान का दिया उसने। अच्छा, किसी और शॉप का लेकर गया, ओके। हम यहाँ थे फूकॉक है, हम यहाँ थे। एंड अब हमने यहाँ आ गए, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रहे हैं हम। और जो ये शो है वो सिर्फ ट्यूसडे को नहीं होता, बाकी सब डेज में होता है। तो अकॉर्डिंगली अपने टिकट बुक करना, और क्लुक से ये बुक नहीं हो रहा था, सो हमने बुक किया है trip.com से। और ये हमें दोनों का पड़ा, मतलब 2 पर्सन्स का पड़ा ये हमें 4,050 ऐसे समथिंग था, तो मतलब 2,000 पर पर्सन हो गया। मैं थक चुकी हूँ बैठ के, आज पूरा दिन खराब हो गया ऐसा लग रहा है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। इतनी गर्मी अभी तक वियतनाम में मुझे कहीं नहीं लगी जितनी मुझे यहाँ लग रही है। ह्यूमिडिटी बहुत है।
ऐसे ग्रैंड वर्ल्ड बना हुआ है, ऐसे ये टाउन बना हुआ है। यहाँ पे भी बंदा नहीं दिख रहा है इस टाउन में अभी, खाली पड़ा हुआ है। यहाँ ना वेदर ही यही रहता है 27 to 30, तभी इतनी गर्मी है यहाँ पे। हवा भी नहीं चल रही है, पत्ता नहीं हिल रहा। बहुत सुंदर है भाई, ये बहुत सुंदर है, वर्थ इट हुआ यहाँ पर आना। तो वो है किस ऑफ द सी, मतलब देखो दो वो किस कर रहे हैं ना, उसे बोलते हैं किस ऑफ द सी। तो मतलब ऐसे ये ब्रिज बना हुआ है ना, इसे किस ऑफ द ब्रिज है, ये इस पे होगा शो, किस ऑफ द सी। सो यहाँ पे पूरा शो होगा और हमें वहाँ जाके बैठना है, वहाँ उधर उस साइड। अभी तो भाई इतनी जल्दी मत आना, आराम से आना, आराम से बैठो यहाँ पे, आराम से आओ। और इतनी सुंदर सुंदर शटल है और ये इतना सुंदर बना हुआ। 5 बजे तक आओ यहाँ पे, आराम से बैठो, खाओ पियो, मज़े करो। लेकिन हम बहुत जल्दी आ गए, 9 बजे शो है, 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। चलो गो गो गो। लेने के लिए कह रहा हूँ। तो हमने वो वाली शटल बुक करी है यहाँ के अकॉर्डिंग 200K डोंग, एंड मतलब वो सारी हमारे को स्पोर्ट्स घुमाएगा जो भी सनसेट टाउन में है। अच्छे अच्छे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए हमने बुक कर ली, और इंडियन करेंसी में हुआ 700। तो अभी मैं यहाँ वीडियो बनवाने लगी हूँ। यहाँ हमने शाम को आना है। चलो शटल लेने का फ़ायदा हुआ कि हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब कुछ पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। वाओ वाओ वाओ, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा है जब से मैं इस आइलैंड पे आई हूँ। एक मिनट, largest cable car. This is the largest cable car in the Asia. इतना ब्यूटीफुल व्यू, ये भी करना है। अब हम यहाँ तक आए हैं तो ये करना तो बनता ही है। वेले बैठे थे जो आधा पौना घंटा में, ये हमें दिमाग में ही नहीं आया कि यहाँ पे यहीं पे वो है केबल कार है। 2 पेटी उसमें भर देते। तो यहीं पे केबल कार है और उसका टाइम सिर्फ 5 बजे तक है। लास्ट केबल कार 5 बजे होती है, तो अभी 4:45 हो गया, तो हमारा टाइम जा चुका है। बट अगर मौका मिला तो दोबारा आएंगे। वियतनाम से मेरा अब तक का ना बेस्ट ट्रिप है ये। वेलकम टू द ब्यूटीफुल आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। मैंने जितना देखा है उतने के लिए तो ये सबसे ब्यूटीफुल हॉलीडे है। यहीं रह जाओ, मुझे यहीं छोड़ जाओ, मुझे घर नहीं जाना। तो यहाँ पर है सनसेट बीच क्लब, लेकिन हम अपने ड्रेसेस ही नहीं लेकर आए। आप लोग ज़रूर लेकर आना। ये 1 लाख डोंग में दे रहा है। ये बीच पे अपना सनसेट देखो, यहाँ पे पूल में जाओ, बढ़िया मज़े लो। ये इतनी अच्छी जगह है ना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मेरा दिल आ गया, दिल आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे शोज होते हैं
5 बजे से 5:15 तक आपका अवेकेंसी। एंड मैं कितनी कलूटी लग रही हूँ ना, इतनी काली हूँ नहीं जितनी मैं यहाँ लग रही हूँ। रेड कलर मेरे मुंह पे आ रहा है। एंड फिर ना फिर होता है 7:15 से, नहीं सॉरी 7:45 से फिर शो होता है, वो है सिंपैथी ऑफ द सी। एंड फिर 9 बजे होता है किस ऑफ द सी, तो वो अलग से शो है, उसकी टिकट लेनी पड़ेगी आपको। और बीच में बहुत सारे शोज होते हैं, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे। वहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करना है सनसेट पैराडाइज, आपको सारे शोज दिख जाएंगे कि कितने बजे होता है, कौन सा शो कितने बजे हो रहा है, क्या टाइम। अगर आपको भी मेरी तरह चुल है कि सब कवर करना है, क्योंकि मेरे ये केबल कार रह गई, छूट गई, बहुत रोना आ रहा है, तो अगर आपको ये चुल है तो आप 2 दिन यहाँ रुको, 2 दिन ग्रैंड वर्ल्ड रुको, ये कर सकते हो। 2 दिन आप इस साइड सनसेट पैराडाइज वाली साइड अपना होटल लो, और 2 दिन आप उधर होटल लो ग्रैंड वर्ल्ड वाली साइड। हमें लग रहा था यहाँ दिन ज़्यादा ले लिया, अब मुझे लग रहा है यहाँ दिन कम है हमारे। हो रहा है, बट बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, मजा। यस, इंडिया आ रहा है। हाँ, वो रहा इंडिया। रात में ये और भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ होने वाला है शो एंड स्टेडियम वाला सीन है। हम बिल्कुल सही बैठे हैं बीच में। Journey that defies both time and space just to connect with another soul? I have. From Earth to the farthest reaches of our galaxy.
our universe plunged into chaos. The raging Vile launched a devastating space battle, threatening to let evil and destruction rule the galaxy. हो गए थे हमारे, गूज़बम्प्स हो गए थे, गूज़बम्प्स हो गए थे तुम्हारे। इतना अच्छा, मतलब हमें किसी ने बताया था कि आप लोग यहाँ जरूर जाना। इतनी देर वेट करी हमने, वर्थ इट था, वर्थ इट। अभी ना हमारा बहुत कुछ मिस हो जाएगा यहाँ पे, और मैं दोबारा इनको बोल रही हूँ कि मुझे यहीं लेकर आना भाई, यहीं मुझे और कहीं नहीं जाना। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। जरूर देखना ये शो जो भी वियतनाम आए।